हेलो डियर यूपी कॉलेज एस्पायरेंट्स, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग यूपी कॉलेज एमएससी बॉटनी के जो प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो कि ईयर 2020 के हैं। तो आइए, क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में हमें 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है, जिससे कि जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मार्क्स टोटल मार्क्स हो जाते हैं। और जो हमारे जो 100 क्वेश्चंस हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है। और जो हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। तो आइए, इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज आर देयर इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय बेंथम एंड हुकर। मतलब कि जो बेंथम एंड हुकर के द्वारा जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था, तो उन्होंने उस क्लासिफिकेशन में एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज की जो काउंटिंग है, जो नंबर है, वो कितनी बताई। तो 119 जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस कॉजिंग कोविड-19 इज़। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर डिजीज़ है। तो यहाँ पे जो कोविड-19 जो है, इसका जो वायरस है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, मतलब जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। दोस्तों, जो कोविड-19 से रिलेटेड ये जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपको लगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोग उन्हें ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ईयर 2020 है, यहाँ पे इनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आ चुका है। तो इस साल भी मोस्ट प्रोबेबल ये क्वेश्चंस इनसे आ सकते हैं। तो आप लोग इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एक बार ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लाइकेंस इंडिकेट एयर पोल्यूशन बाई। मतलब कि जो लाइकेंस हैं वो एयर पोल्यूशन को कैसे डिनोट कर मतलब इंडिकेट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो एल्गी है और जो फंजाई है, उसके जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है उसे हम लोग लाइकेंस कहते हैं। तो सभी जानते होंगे कि लाइकेंस है वे वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पोल्यूशन नहीं होता है। तो जहाँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि लाइकेन इंडिकेट एयर पोल्यूशन, मतलब एयर पोल्यूशन कैसे बताते हैं। तो ये अपने अब्सेंस से बताते हैं, मतलब जहाँ पे ये नहीं होंगे, जहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं होंगे, वो मोस्ट पोल्यूटेड एरिया होता है। नेक्स्ट, हमारा फोर्थ क्वेश्चन, डीपीटी स्टैंड फॉर। मतलब कि जो डीपीटी है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो सभी जानते होंगे डेप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटेनस, मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, सिल्वी कल्चर इज द स्टडी ऑफ। मतलब कि सिल्वी कल्चर में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं। तो जैसा कि सभी जानते होंगे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सिल्वी कल्चर जो हमारे सिल्क वर्म्स होते हैं, जो कि जिनसे हम लोग सिल्क जो होता है ऑब्टेन करते हैं, तो उनके जो कल्चर होते हैं उनके स्टडी को हम लोग सिल्क वर्म मतलब सिल्वी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, लोटका वोल्टेरा हाइपोथेसिस रिलेट्स टू। मतलब कि जो लोटका वोल्टेरा हाइपोथेसिस जो है वो किससे रिलेट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है प्रीडेटर स्प्रे रिलेशनशिप, जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन, द एंथोडियम इज। मतलब कि जो एंथोडियम है वो एंथोडियम क्या है। तो एंथोडियम एक टाइप का जो होता है वो हेड इन्फ्लोरेसेंस होता है, मतलब कि जो सेवेंथ का जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, हमारा एट्थ क्वेश्चन, ए डब्ल्यू एन इज द एक्सटेंशन ऑफ। मतलब कि जो ए डब्ल्यू एन है वो किसका विस्तीकरण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए लेमा जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, रेटूनिंग इज रिलेटेड टू। मतलब जो रेटूनिंग है वो किससे संबंधित है, किससे संबंध रखता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है हमारा डी, शुगर केन जो है हमारा शुगर केन में रेटूनिंग की जाती है। नेक्स्ट, टेंथ क्वेश्चन, मोस्ट इवॉल्व टाइप ऑफ स्टील इज। मतलब कि सभी जानते होंगे स्टील कई टाइप के होते हैं, तो उनमें से जो सबसे मोस्ट इवॉल्व जो टाइप का स्टील होता है वो होता है एटेक्टो स्टील, मतलब जो सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, 11th क्वेश्चन, ट्रॉफिक लेवल ऑफ मैन इज। मतलब कि जो मैन है वो कौन से ट्रॉफिक लेवल में बिलोंग्स करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है T2, T3 एंड T4, मतलब जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन, हाउ मेनी विंग्स आर देयर इन ईच ऑफ सीड ऑफ पाइनस। मतलब कि जो हमारा पाइनस जो कि जिम्नोस्पर्मिक जो क्लास है उसका एक मेंबर है, तो उनमें जो सीड होते हैं उनमें कितने विंग्स होते हैं। तो यहाँ पे जो पाइनस है उसके सीड में 1 विंग्स होते हैं, मतलब जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, जो हमारा 13th क्वेश्चन है, एफिड्रिन इज यूज टू क्योर। मतलब कि जो एफिड्रिन है वह किस रोग के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी, अस्थम। मतलब कि जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उन्हें एफिड्रिन दिया जाता है। नेक्स्ट, 14th क्वेश्चन,
हाउ मेनी meiotic डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 सीड्स इन एंजियोस्पर्म्स। तो हम सभी जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें 125 meiotic डिवीजन होंगे, तो 100 सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 15th क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ CO2 एमिशन इज, मतलब कि इनमें से कौन सी जो कंट्री है वो सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए, चाइना, मतलब चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट हमारा 16th क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ NBA मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज एट, मतलब कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी, चेन्नई में जो स्थित है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, बुक ऑन पेस्टिसाइड पोल्यूशन साइलेंट स्प्रिंग इज रिटन बाय, मतलब कि जो साइलेंट स्प्रिंग है जो कि बुक लिखी गई है पेस्टिसाइड पोल्यूशन पे, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, रैकेल कैरसन जो है हमारे वो राइट ऑप्शन है, उन्होंने साइलेंट स्प्रिंग जो है वो बुक लिखी। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, इंटर एज वेल एज इंट्राजाइलरी फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट इन, मतलब कि जो इंटर और जो इंट्राजाइलरी फ्लोएम है वह दोनों जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो उस प्लांट का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है स्टिक्टिनोज, मतलब कि जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम अ बाइकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोसियम विथ यूनिलोक्यूलर इंफीरियर ओवरी, मतलब कि जो फ्रूट का नाम बताना है, फ्रूट के टाइप को बताना है जो कि डेवलप होता है एक बाइकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोसियम विथ यूनिलोक्यूलर इंफीरियर से जो टाइप होता है फ्रूट का वो कैसा होता है। तो हमारा जो सी कैप्सूल जो है वो एक राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, लिंगुएट लीफ एंड वर्सेटाइल एंथर आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मतलब कि जो लिंगुएट लीफ और जो वर्सेटाइल एंथर है वो इनमें से किसके कैरेक्टर हैं। तो जैसा कि जो पोएसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें लिंगुएट लीफ और वर्सेटाइल एंथर के जो कैरेक्टर्स हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, द टर्म बायोसिस्टेमेटिक वाज क्वाइंड बाय, मतलब कि जो बायोसिस्टेमेटिक टर्म है वह किसके द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है कैंप एंड गिली, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीनोपेलेनस पोलेंस आर फाउंड इन, मतलब कि जो स्टीनोपेलेनस जो पोलेंस हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो जो ब्रेसिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें स्टीनोपेलेनस पोलेंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, प्लेटेनस इज ए मेंबर ऑफ, मतलब कि जो एक प्लेटेनस होता है वह किसका मेंबर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट जो हमारा 24 क्वेश्चन है, पैरासिटिक एल्गी इज, मतलब कि इनमें से जो कौन सी एल्गी है वो एक पैरासाइट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी, नॉक्टिलुका जो है हमारा सी ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 25th क्वेश्चन है, फ्लैजेला आर अब्सेंट इन, मतलब कि कौन से एल्गी में फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। तो सभी जानते होंगे ब्लू ग्रीन एल्गी और जो ब्राउन एल्गी होती है, मतलब जो हमारा सी ऑप्शन है उनमें जो होता है फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 26th क्वेश्चन है, गेडू कोव फेनोमिना इज फाउंड इन प्लांट ऑफ, मतलब कि ये जो गेडू कोव फेनोमिना है ये कौन से पौधों में पाई जाती है। तो जो हमारा सेनोफाइसी, मतलब जो सी ऑप्शन है सेनोफाइसी जो मतलब प्लांट्स होते हैं उनमें गेडू कोव फेनोमिना पाया जाता है। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, रूडिमेंट ऑफ प्रीवियस जनरेशन इन अ सीड इज, मतलब कि जो प्रीवियस जनरेशन के सीड्स होते हैं उनमें जो रूडिमेंट्स होता है वो क्या होता है। तो जो पेरिस्पर्म जो होता है हमारा बी ऑप्शन वो है करेक्ट है। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, एमंग एंजियोस्पर्म्स डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इज अब्सेंट इन, मतलब कि कौन सी एंजियोस्पर्म्स हैं जिनमें कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन अब्सेंट होता है। तो जो हमारा बी ऑप्शन है ट्रेपेसी, ऑर्किडेसी एंड पोडोस्टिमेसी जो है हमारा बी ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, मरीन एल्गी इज, मतलब कि जो समुद्री जो एल्गी होते हैं वो क्या हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सेरेगेसम, सभी जानते होंगे बहुत इजी क्वेश्चन था, जो सेरेगेसम है वो एक मेरीन एल्गी है। नेक्स्ट जो है हमारा 30 क्वेश्चन, द टर्म बैक्टीरियम वाज गिवन बाय, मतलब कि जो बैक्टीरियम टर्म है वह किसके द्वारा दिया गया था। तो जो हमारे एरनबर्ग थे, मतलब जो डी ऑप्शन है एरनबर्ग ने हमारे जो बैक्टीरियम टर्म है वो दिया था। नेक्स्ट जो हमारा 31st क्वेश्चन है, वायरॉइड्स कंटेन, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे कि वायरॉइड्स में केवल डीएनए पाया जाता है, जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क अकर एट,
मतलब कि जो मिल्क है उसका जो पास्चराइजेशन होता है तो वो कौन से टेम्परेचर पे और कितने टाइमिंग के लिए होता है। तो जो पास्चराइजेशन है वो 62.8 डिग्री सेल्सियस के लिए होता है और 30 मिनट तक उसे किया जाता है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, अगर एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब कि जो अगर है वह एक पॉलीसेक्राइड है जो कि कौन से एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जैसा कि सभी जानते होंगे डी ऑप्शन रेड एल्गी जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा है 34 क्वेश्चन, एल्जीनेट एल्जीनिन जिसे कि हम कॉमनली कहते हैं तो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल वॉल ऑफ, मतलब कि एल्जीनिन कौन से सेल वॉल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है फेयोफाइसी, मतलब जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनसे एल्जीनिन सेक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा 35 क्वेश्चन है, वाटर ब्लूम्स इज जनरली कॉज्ड बाई, मतलब कि जो वाटर ब्लूम्स है वह कौन से एल्गी के द्वारा जनरली होता है। तो जैसा कि सभी जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब जो साइनोफाइसी होते हैं वह वाटर ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 36 क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हु प्रूव्ड दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल वर, मतलब कि वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए एवरी मैकलियॉड एंड मैकार्टी, मतलब जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिरिमिडीन, मतलब इनमें से कौन सा एक पिरिमिडीन है। तो सभी जानते होंगे जो हमारा यूरेसिल होता है वो एक पिरिमिडीन के ग्रुप में आता है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, द रिपीटिंग यूनिट इन जेड डीएनए इज, मतलब कि जेड डीएनए में जो रिपीटिंग यूनिट है वो कौन सी होती है। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है वो एक रिपीटिंग यूनिट होती है, मतलब कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है हमारा 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफन एज्यूम क्लोवर लीफ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब कि इनमें से कौन से आरएनए है जिसे हम लोग क्लोवर लीफ टाइप कहते हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, टी आरएनए, मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर, मतलब कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो मोनोक्लोनल होते हैं वो होमोजीनस इम्यूनोलॉजिकल रिएजेंट्स होते हैं, मतलब सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 41 क्वेश्चन है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, मतलब कि जो इंडिया में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर किसको कहते हैं। तो जो हमारे लालजी सिंह थे, डॉक्टर लालजी सिंह, जो बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट है, क्योंकि लालजी सिंह को ही जो इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 42 क्वेश्चन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वह क्या है। तो सिंपल सा है कि जो डीएनए से फॉर्मेशन होता है आरएनए का तो उसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, हॉलबेला इज, मतलब कि हॉलबेला क्या है। तो हॉलबेला एक टाइप का फंगस होता है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 44 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज इन्वॉल्व इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, मतलब कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन करती है इंसुलिन का। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी बेयर एजी, जो हमारे जो बेयर एजी कंपनी है वह कमर्शियल प्रोडक्शन करती है इंसुलिन का। नेक्स्ट जो हमारा 45 क्वेश्चन है, काइमेरिक डीएनए रिफर्स टू, मतलब कि जो काइमेरिक डीएनए है वह किसे रिफर करती है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा 46 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ थैली फॉर्म्ड बाय ईच गैमा ऑफ मार्केंशिया अपॉन जर्मिनेशन, तो मतलब कि जब मार्केंशिया जर्मिनेट करता है तो जो गैमा कप होते हैं वो कितने थैलस फॉर्म करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी 2 जो हमारे राइट ऑप्शन है, मतलब कि जो मार्केंशिया के जो गेमा कप्स होते हैं वह जो कि 2 थैली फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पायरिकल थिकनिंग प्रेजेंट इन द इलेटर ऑफ मार्केंशिया, मतलब कि जो मार्केंशिया है उनमें जो इलेटर्स होते हैं उनकी जो स्पायरल थिकनिंग है वो कितनी होती है। तो मतलब कि जो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है 2 to 3, मतलब जो 2 से 3 जो स्पायरल थिकनिंग होती है वो प्रेजेंट होते हैं इलेटर्स ऑफ मार्केंशिया में। नेक्स्ट जो हमारा 48 क्वेश्चन है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी इज सिचुएटेड एट, मतलब कि जो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट है पैलियोबोटनी का वो कहाँ पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है लखनऊ, मतलब जो लखनऊ में ये BSIP इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो हमारा 49 क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म गैमेटोफाइट इज कॉल्ड, मतलब कि जो
नेक्स्ट जो हमारा 49 क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म गैमेटोफाइट, मतलब कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एपोगैमी। सभी लोग जानते होंगे कि जो एपोगैमी है उसमें जो स्पोरोफाइट है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन गैमेटोफाइट बन जाता है। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में डीएनएस ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे मैसेज करके इस क्वेश्चंस के पीडीएफ को अपने स्मार्टफोन में मंगा सकते हैं। और भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको डाउट हैं, तो आप उस व्हाट्सएप से आप क्लियर कर सकते हैं। और ऐसी मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा 50 क्वेश्चन है, एडर्स टंग फर्म इज, मतलब कि जो एडर्स टंग फर्म है वो कौन सा है, मतलब जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, एम्फियोलिक सिफनोस्टील इज फाउंड इन राइजोम ऑफ, मतलब कि जो एम्फियोलिक सिफनोस्टील है वह किसके राइजोम में फाउंड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है मार्सिया, मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 52 क्वेश्चन है, इंटर कैलरी मेरिस्टम इज फाउंड इन, मतलब कि जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है वो इनमें से किस में फाउंड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी एंथोसेरोस, जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 53 क्वेश्चन, रिटॉर्ट सेल इज फाउंड इन, मतलब कि जो रिटॉर्ट सेल होते हैं वो किन में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी स्फेग्नम। सभी लोग जानते होंगे जो स्फेग्नम है उनमें रिटॉर्ट सेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफोर्स आर फाउंड इन, मतलब कि जो इलेक्ट्रोफोर्स होते हैं वो किन में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट जो हमारा 55 क्वेश्चन है, इरिस फेमिन इज रिलेटेड टू डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड, मतलब कि पोटैटो का वो कौन सी डिजीज है जिससे कि इरिस फेमिन रिलेट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मतलब कि जो इससे जो इरिस फेमिन होता है वो कॉज होती है। नेक्स्ट हमारा 56 क्वेश्चन, पफ बॉल इज, मतलब कि जो पफ बॉल है वो क्या है। तो सभी लोग जानते होंगे पफ बॉल एक टाइप का फंगस है, मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 57 क्वेश्चन है, रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय, मतलब कि जो टी है उनमें जो रेड रस्ट होता है वो किन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए सेफेलोरोस जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन, कनाडा बाल्सम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ फैमिली, मतलब कि जो कनाडा बाल्सम है वह कौन से मेंबर ऑफ फैमिली से मतलब कि ऑब्टेन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी पाइनेसी, जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 59th क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, मतलब कि सिट्रस कैंकर किसके द्वारा कॉज होता है। तो जो जेंथोमोनास होते हैं, मतलब जो हमारा ए ऑप्शन है जेंथोमोनास जो है वो सिट्रस कैंकर कॉज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 60 क्वेश्चन है, इन विच बैक्टीरियम ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग इन 1952, मतलब कि 1952 में जो जिंडर एंड लेडरबर्ग थे उन्होंने जो बैक्टीरियम है उनमें ट्रांसडक्शन जो फॉर्म फाउंड किया था, तो कौन से बैक्टीरियम में फाउंड किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी साल्मोनेला बैक्टीरियम जो है उसके अंदर ट्रांसडक्शन जो है वो फाउंड किया था। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन, ग्रैंडफादर ऑफ बियर्ड इज, मतलब कि जो बियर्ड है उसके जो ग्रैंडफादर है वो कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी यूसनिया जो है हमारे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है हमारा 62 क्वेश्चन, H1N1 वायरस कॉज, मतलब कि जो H1N1 वायरस है वो क्या कॉज करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी स्वाइन फ्लू, मतलब कि जो H1N1 वायरस है वो स्वाइन फ्लू कॉज करता है। और जो H5N1 जो वायरस होते हैं वो बर्ड फ्लू कॉज करते हैं। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरियम इज कॉल्ड, मतलब कि बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है प्लाज्मिड, मतलब जो बैक्टीरियम के जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं उन्हें हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। नेक्स्ट NBPGR इज लोकेटेड एट, मतलब कि जो NBPGR जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो जो NGPGR है वह न्यू दिल्ली, मतलब नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट डाइकॉट एंजियोस्पर्म इज, मतलब कि जो सबसे छोटा जो कि एंजियोस्पर्म जो है वो डाइकॉट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी एर्सियोथोबियम जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन, इमर्सन डिस्कवरी ऑफ रेड ड्रॉप इज एन एविडेंस ऑफ, मतलब कि जो इमर्सन डिस्कवरी है रेड ड्रॉप की वह एक एविडेंस है। तो इनमें जो राइट ऑप्शन है बी प्रेजेंस ऑफ टू फोटो सिस्टम, मतलब कि PS1 एंड PS2 जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 67th क्वेश्चन,
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज, मतलब कि जो ग्लाइकोलिसिस है और जो क्रेब्स साइकिल है वह उनके बीच में कौन सी एक कनेक्टिव लिंक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सभी जानते होंगे सी, एसिटाइल कोएंजाइम जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 68th क्वेश्चन, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब कि जो ग्लाइकोलिसिस है उनका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है। तो सभी जानते होंगे जो पायरुविक एसिड है वो राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 69th क्वेश्चन, राइबोज इज ए, मतलब कि राइबोज क्या है। सभी जानते हैं कि जो राइबोज है वो एक टाइप का मोनोसेक्राइड होता है। नेक्स्ट हमारा 70 क्वेश्चन, रेप्लिकेटिंग यूनिट ऑफ डीएनए ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज, मतलब कि जो डीएनए क्रोमोसोम है उनमें जो रेप्लिकेटिंग यूनिट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है रेप्लिकॉन्स, जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज सिंथेसिस ऑफ, मतलब कि जो न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है वो किसके सिंथेसिस में वर्क होता है। तो जो हमारा आरएनए होता है, मतलब सी ऑप्शन, मतलब जो आरएनए है वह जो है सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस के द्वारा। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में डीएनएस ग्रुप का जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप मैसेज करके इन पीडीएफ्स को अपने स्मार्टफोन में मंगा सकते हैं। और भी अगर कोई भी आपको क्वेरी होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के लिए आप लोग डीएनएस ग्रुप के यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है आपको मिल पाएगी। नेक्स्ट जो हमारा 72 क्वेश्चन है, इनिशिएटिंग कोडॉन इन एमआरएनए कोडिंग रीजन इज, मतलब कि जो इनिशिएटिंग कोडॉन है एमआरएनए इनकोडिंग रीजन में वो कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी, AUG जो है हमारा इनिशिएटिंग कोडॉन होता है। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन, फेज ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, मतलब कि लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इनमें से कौन सा फेज का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है जी फेज, मतलब जो हमारा जी फेज है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 74th क्वेश्चन है, ड्राइविंग फोर्स टू स्टार्ट प्लांट सक्सेशन, मतलब कि इनमें से कौन सा ड्राइविंग फोर्स है जिसके द्वारा प्लांट में जो स्टार्ट हो जाती है सक्सेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी, रिएक्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 75 क्वेश्चन, ट्रांजिशनल स्टेट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट एक्टोटाइप इज, मतलब कि जो ट्रांजिशन स्टेज है जो कि दो एक्टोटाइप के बीच में है वो कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी, एकोक्लीन, मतलब जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन, डिस्काइडिया रेफिसियाना इज, मतलब कि जो डिस्काइडिया रेफिसियाना है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए, एपीफाइट, जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 77th क्वेश्चन, फॉरेस्ट कवर्स इन इंडिया इज, मतलब कि इंडिया में जो फॉरेस्ट है उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी, 21.53% जो है हमारे इंडिया में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट 78th क्वेश्चन, रेस्पायरियन इरोजन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस इन, मतलब कि जो रेस्पायरियन इरोजन है सॉइल्स में वो किसके द्वारा टेक प्लेस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है रिवर बैंक जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 79th क्वेश्चन, विच वन इज नॉट इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि इनमें से कौन सा इन सीटू मेथड नहीं है जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए, बोटेनिकल गार्डन जो है हमारे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेप्लीकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज, मतलब कि इनमें से कौन सा जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है जो कि बायोडाइवर्सिटी को डेप्लीकेट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है इन्वेसिव स्पीसीज, जो हमारा राइट ऑप्शन है ए। दोस्तों अगर आपको ऐसी ही मोर इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो आप लोग डीएनएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर की सीरीज आपको सबसे पहले मिल पाएगी। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन, बिसाइड राइजोबियम अदर सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट इज, मतलब कि राइजोबियम के अलावा जो कौन से और सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग प्रोकैरियोट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्लेब्सिलिया जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 82 क्वेश्चन है, ए सेपरेट माइसिलियम इज फाउंड इन, मतलब कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिनमें कि जो माइसिलियम होता है वो ए सेपरेट होता है, जिनमें कि सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए, सेप्रोलेजेनिया जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन, बोथ
ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा आर फाउंड इन कोनिडिया ऑफ, मतलब कि वह कौन से कोनिडिया हैं जिनमें कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों टाइप के सेप्टा फॉर्म होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, अल्टरनेरिया जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन, बीटी ब्रिंजल हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, मतलब कि जो बीटी ब्रिंजल है जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, तो वो किस लिए डेवलप किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, मतलब कि इसे पेस्ट रेसिस्टेंट बनाने के लिए बीटी ब्रिंजल डेवलप किया गया था। नेक्स्ट 85th क्वेश्चन, लेजुला क्रोमोजोम्स आर, मतलब कि जो लेजुला क्रोमोजोम्स हैं वह क्या हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, होलोसेंट्रिक जो है वो लेजुला क्रोमोजोम्स होते हैं। नेक्स्ट 86th क्वेश्चन, इंसुलिन ए स्पेशल टाइप ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन प्लांट ऑफ फैमिली, मतलब कि इंसुलिन जो कि एक स्पेशल टाइप का स्टार्च है वह कौन से फैमिली में, कौन से प्लांट्स में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, एस्टेरिएसी जो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 87th क्वेश्चन, रेशियो 9:7 इज रिलेटेड टू, मतलब कि जो रेशियो है 9:7 वह किससे संबंध रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, C4 प्लांट इज, मतलब कि जो C4 प्लांट्स हैं वह इनमें से कौन से हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं C4 प्लांट्स मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, शुगर केन। नेक्स्ट हमारा 89 क्वेश्चन है, झूमिंग इज, मतलब झूमिंग क्या है। झूमिंग एक टाइप का शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, मतलब कि सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज ड्यू टू, मतलब कि जो आम के पेड़ में जो ब्लैक टिप जो डिजीज है वो किसके कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, SO2 पॉल्यूशन, मतलब जो सल्फर के पॉल्यूशन के कारण मैंगो की जो टिप होती है वो ब्लैक हो जाती है। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन, CO2 कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर इज मॉनिटर्ड बाय, मतलब कि जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको किसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, माउना लोआ ऑब्जर्वेटरी USA जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन, सेमोफाइट ग्रोज ऑन, मतलब कि जो सेमोफाइट है वो कहाँ पे ग्रोज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, सैंडी सॉइल, जैसा कि सभी को पता है सैंडी सॉइल पे जो होते हैं सेमोफाइट ग्रो करते हैं। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन, क्वालिटेटिव कैरेक्टर टू स्टडी प्लांट कम्युनिटी इज, मतलब कि वो कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टर है जिसके द्वारा हम लोग प्लांट की कम्युनिटी को स्टडी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, एसिडिक सॉइल, मतलब जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 94, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बी ऑप्शन है, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज मिनिमम इन ह्यूमन, मतलब कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो सबसे कम ह्यूमंस में होती है। नेक्स्ट 95th क्वेश्चन, स्टाइलोपोडियम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट ऑफ ए फैमिली, मतलब कि स्टाइलोपोडियम जो है वो कौन से फैमिली के प्लांट्स के लिए बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, एपिएसी जो हमारा है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 96th क्वेश्चन, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, मतलब कि जो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, 22 मई जो है हमारा वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 97th क्वेश्चन, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड इज ऑफ, मतलब कि नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड इनमें से किसके होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, अनियन जो है उसके जो सीड्स होते हैं वो नेगेटिव फोटोब्लास्टिक होते हैं। तो दोस्तों आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए होगा तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में DNS ग्रुप के WhatsApp नंबर मिल जाएंगे, जहां पे आप मैसेज करके आप लोग अपने इस PDF को अपने WhatsApp पे मंगा सकते हैं। और भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल पाएगी। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।